ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है लेकिन सबसे तेज दौड़ता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, शुतुरमुर्ग है जो उड़ता नहीं है लेकिन सबसे तेज दौड़ता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, मंगल ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, अहमदाबाद है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा जानवर है जो बिना पानी के सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, ऊंट है जो बिना पानी के सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा पर्व है जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, दिवाली है जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा देश है जिसे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, चीन देश है जिसे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंचा है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, कंचनजंगा पर्वत है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंचा है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा पर्व है जिसे फसल का त्योहार कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, पोंगल है जिसे फसल का त्योहार कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा फल है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, आंवला फल है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, भारत देश है जहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी पूंछ को फिर से उगा सकता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, छिपकली जीव है जो अपनी पूंछ को फिर से उगा सकता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, कौन सा खेल है जिसे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, फुटबॉल खेल है जिसे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से,
ऐसा कौन सा जानवर है जो रात को सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, उल्लू है जो रात को सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, उदयपुर शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा हल्का है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, शनि ग्रह है जो सबसे ज्यादा हल्का है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, हाथी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें सबसे ज्यादा दिए जलाए जाते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, दिवाली है जिसमें सबसे ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, यह कौन सा धातु है जो सबसे ज्यादा सुचालक होता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, चांदी है जो सबसे ज्यादा सुचालक होता है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, 12.5 गूंज है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, यह कौन सा पर्व है जिसमें सबसे ज्यादा उपवास रखा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, रमजान है जिसमें सबसे ज्यादा उपवास रखा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के दौरान आपको इसे स्पष्ट और सटीक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि साक्षात्कारकर्ता आपकी त्वरित सोच और वैज्ञानिक समझ की प्रशंसा कर सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।